अजय जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, चूंकि जिस तरह से ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, सिस्टम के धज्जियां, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सवाल ये कि उमेश सिंह जो कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार, तमाम जो बड़े सवाल इंडिया न्यूज के हैं, जो डंके की चोट पर हम लगातार पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो हमें चाहिए ही, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह से बड़ी लापरवाही और सिस्टम के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा। देखिए, बिल्कुल उमेश कुमार सिंह जो जेलर थे वहां से उन्हें हटाकर सोनभद्र कर दिया गया। लेकिन सवाल ये कि क्या उमेश सिंह इतना ताकतवर है, क्या उमेश सिंह इतना रसूख वाला है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुनील कुमार नाम के व्यक्ति को वाराणसी जेल से उमेश सिंह छोड़ देता है। सुनील कुमार ये बताता है कि नहीं, उसके एक लंबी रकम देने के बाद उसे छोड़ा गया। उसे कहा गया कि अलीगढ़ से लेकर वाराणसी जेल तक सब कुछ उमेश कुमार सिंह के, वाराणसी अदालत तक सब कुछ उमेश कुमार सिंह के अंडर में आता है। सभी लोग उनको जानते हैं और उसकी बेल हो जाती है। दूसरी बात, मीना कनौजिया लगातार आरोप लगाती रही। मीना कनौजिया के आरोप लगाने के बाद मीना कनौजिया के ही सबसे पहले ट्रांसफर प्रयागराज कर दिया जाता है। और जब इंडिया न्यूज इस खबर को चलाता है, जब हम ये दावे के साथ कहते हैं कि नहीं, हम भाई इस महिला के साथ खड़े हैं, मीना कनौजिया के साथ खड़े हैं, तो संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह के हस्तक्षेप के बाद डीजी जो जेल है पीवी रामा शास्त्री, उन्होंने उमेश सिंह का स्थानांतरण सोनभद्र कर दिया। सवाल ये कि क्या ये उमेश सिंह इतना ताकतवर है कि खाकीधारी महिलाओं पर, यानी जिनके कंधे पर 3-3 स्टार है, और सरकारें और जो है सिस्टम बड़े बड़े दावे करता है कि हम महिला सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एंटी रेमियो की बात करी है, महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला है। इसके लगभग 1000 अधिवक्ताओं को हटाकर नए अधिवक्ताओं के अदालतों में नियुक्ति की गई सरकारी तौर पर, और 10,000 से ज्यादा आरोपियों को, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले आरोपियों को सजा दिलाई गई। लेकिन उमेश सिंह का एक के बाद एक कारनामा, उसके पहले जो है, जो एक तरह से कहा जाए, जो रतन प्रिया डिप्टी जेलर रही, उनके मामले में जब हम इंडिया न्यूज ने खबर चलाई तो जांच को ओपन किया गया और डीजी जेल ने उमेश कुमार सिंह को दोषी पाएगा और उन्हें अनुशासनहीनता का आरोपी बता दिया गया, जबकि वो अभद्रता और महिला से दुर्व्यवहार करने के आरोपी है। दूसरी बात, जब मीना कनौजिया के एक के बाद एक कंप्लेन हुई और लगातार वो दौड़ती रही, अधिकारियों की चक्कर लगाती रही और ये कहती रही कि साहब मुझे मेरे अफसर से बचाओ, तो जितने भी बड़े अफसर थे वो आंख मूंद कर सो गए। पूरा सिस्टम खोखला हो गया। उस सिस्टम पर हम सवाल खड़े करते हैं, क्या ये वही सिस्टम है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया था, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का? और मुख्यमंत्री खुद खुलेआम मंच से कहते हैं, अगर किसी बच्ची, किसी महिला के साथ आप किसी चौराहे पर छेड़खानी करते हो तो अगले चौराहे पर आपका यमराज इंतजार कर रहा है, यूपी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। तो ऐसे अपराधियों का, जो वर्दी पहनकर महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, उनका क्या करेंगे? रतन प्रिया और मीना कनौजिया बानगी हैं, उनके खिलाफ कई सारे शिकायतें, उमेश सिंह के खिलाफ कई सारी शिकायतें हैं। उमेश सिंह ये कहता है कि मेरे पीछे मत घूमो, एक दिन मैं कारागार मंत्री बनूंगा। तो वो खुद डिसाइड कर चुका है कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश का जेल मंत्री बनेगा और जेलों में जो भ्रष्टाचार है उसको और बढ़ाएगा। अब सबसे बड़ी बात, सुनील कुमार जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ के सेशन कोर्ट में उनका मामला चल रहा था, वहां से उनकी बेल जो है वो खारिज हो गई और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट, चूंकि अलीगढ़ का जो जुरिडिक्शन है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय आता है, वहां पर अपील की गई और अभी भी वहां मामला पेंडिंग चल रहा है। इसी बीच उन्हें वाराणसी जेल से रिहा कर दिया जाता है एक फर्जी अदालत के जमानत के आदेश पर, यानी कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब इस पूरे मामले की पड़ताल की जाती है, हमारे वाराणसी के सहयोगी संवाददाता आकाश यादव इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं कि नहीं, ये तो फर्जी आदेश पर जो है रिहा कर दिया जाता है, तो इस मामले की जांच बैठी जाती है। अभी भी इस पूरे मामले की जो जांच है उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या इसके भी रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसे महिलाओं के अभद्रता के मामले में रिजल्ट आए? हालांकि इस मामले में बचना अब आसान नहीं लगता, क्योंकि जिस कोर्ट से बेल का ऑर्डर भेजा गया था वो कोर्ट 27 तारीख तक बंद थी। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार ने भी इसका पूरा खुलासा किया। तो अब सवाल यही कि सुनील कुमार की रिहाई कैसे हुई? सुनील कुमार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वो पूरा खुलासा करेंगे कि अजय आखिर जी, सुनील किस